अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मीम का जोड़। मीम को किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिलाते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नून और छोटी ए। नून और छोटी ए को किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिलाते हैं तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, आधा नून है और आधे नून में हमने अलिफ जोड़ दी तो ये क्या बन गया, ना। ज़बर लगा हुआ है ना, नून अलिफ ज़बर ना। नून की आवाज़ लंबी करने के लिए हमने इसमें अलिफ जोड़ दी, ये बन गया ना। अब ये देखिए, आधा नून और टे, आधे नून को हमने टे से मिलाया, क्या बन गया, नट। नट, यहाँ नून की आवाज़ भी निकल रही है और टे की। नट, निट, नुट, नट, निट, नुट। अभी देखिए, आधा नून और खे, आधे नून को हमने खे से मिलाया, क्या बन गया, नख। नख, इसी तरह से निख, निख, नुख, नुख, नख, निख, नुख। यहाँ देखिए, आधा नून और रे, आधे नून को हमने रे से मिलाया, क्या बन गया, नर। नर, निर, निर, नूर, नूर, नर, निर, नूर। अभी देखिए, नून और सीन, ये क्या बन गया, नस। दोनों की आवाज़ें निकली, नून की आवाज़ भी निकली और सीन की आवाज़ भी निकली। नस, नस, निस, निस, नुस, नुस। जैसे हिंदी में दो अक्षर होते हैं, दो अक्षर को मिला के शब्द बनता है, इसी तरह यहाँ दो हुरूफ को मिला के अल्फाज बनता है। दोनों हुरूफ की आवाज़ें निकल रही हैं, नुस, नुस। इसी तरह से हिंदी में हमने दो अक्षर मिलाए तो उससे एक शब्द बना। इसी तरह यहाँ दो हुरूफ को मिला के अल्फाज बना। देखिए, नून और ऐन, ये क्या बन गया, न। नून की आवाज़ भी निकली और ऐन की, न, नि, नु, न, नि, नु। अभी देखिए, नून और ये क्या है, काफ। नून को हमने किससे मिलाया, काफ से। नून का ज़बर नक, नक, निक, निक, नुक, नक, निक, नुक। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारे ज़बर ज़ेर पेश के साथ समझाए हैं, अब मैं आपको रवानगी से समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। अगर मैं आपको ज़बर ज़ेर पेश के साथ समझाती रहूँगी तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको अब स्पीड से इसे समझा रही हूँ ताकि आप हरकत हटने के बाद भी इनकी पहचान कर सकें, इनको पढ़ सकें, स्पीड के साथ इनको समझ सकें। नक, निक, नुक। अब देखिए, नून और मीम, नून और मीम को मिलाया, नम, निम, नुम, नम, निम, नुम। नून को किससे मिलाया, ये तो आपको पता ही है नून के साथ क्या जुड़ा हुआ है। नून है ज़बर नह, नून है ज़ेर नी, नून है पेश नुहु, नह, नी, नुहु। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्या है, ये छोटी ए। हम छोटी ए नहीं लिखेंगे, ये के हम छोटी ए का जो हमने आपको बताया था आदि शक्ल हुरूफ तहज्जी की, तो छोटी ए की जगह हम इस तरह से ये बनाते हैं। अगर हम शुरू में ये लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, आधे ये में हमने अलिफ जोड़ दी, क्या बन गया, या। आधे ये में हमने अलिफ जोड़ दी, ये बन गया या। ये की आवाज़ लंबा करने के लिए हमने अलिफ जोड़ी है इसमें, ये बन गया या। ये देखिए, आधा ये और बे, ये क्या बन गया, यब, यब। या की आवाज़ कैसे निकलेगी, य, बु, यब, यब। अभी देखिए, य और खे, यख, यख, यक, यक। ये को हमने काफ से जोड़ दिया, यक, यक। ये को हमने खे से जोड़ा था, यहाँ पर हमने ये को काफ से जोड़ दिया, यक। यहाँ हमने ये को बे से जोड़ा है, यब, यब, यख, यक, या, यब, यख, यक। अभी देखिए, ये और लाम, ये को हमने किससे जोड़ा, लाम से, तो क्या बन गया, यल, यल। ये को हमने किससे जोड़ा, मीम से, यम, यम। ये को हमने किससे जोड़ा, हे से, यह, यह। या, यब, यख, यक,
यल, यम, यह। ये आपको समझने के लिए कुछ हुरूफ दिए हुए हैं, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं कि ये को हम किसी दूसरे हुरूफ के साथ जोड़ते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं। ये कुछ अल्फाज यहाँ आपको दिए हुए हैं, या, यब, यक, यक, यल, यम, यह। ये छोटी ये जो दी हुई है इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन जब हम शुरू में ये लगाते हैं तो उसे इस तरह लिखते हैं, किसी भी हुरूफ के साथ हम शुरू में ये लगाते हैं तो उसे आदि शक्ल ये की ऐसी होती है, या, यब, यक, यक, यल, यम, यह। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के लेसन समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।